एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, यूनिवर्स की दी हुई गाइडेंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे नेगेटिविटी से निकलने का, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने का। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो आपके साथ गलत करते हैं वो लोग फिर भी खुश क्यों नहीं हैं, है ना। आपके साथ इतना बुरा करने के बाद भी नेगेटिविटी यानी कि और बुरा क्यों होता जा रहा है, क्यों आपके साथ गलत करने वाले अभी भी खुश नहीं हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप ये जानना चाहते हैं उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिएगा। एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट आपकी उनकी जो भी बात हुई है उनके साथ कनेक्ट कीजिएगा। अपने आप को बिल्कुल यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा, अपना कोई थॉट मत लेके आइएगा। अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, अपने इस चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रिजनेट करे, मे बी ना करे। नहीं करती है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होगा। इस वीडियो को आप जाने दें। चलिए, आपके साथ बुरा करने वाले, आपको तड़पाने वाले अब क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं। ये है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कप्स का। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, लोगों से कनेक्ट कीजिएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्यों खुश नहीं हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आपके साथ गलत करने वाले, आपको तड़पाने वाले अब भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले हमने ये आपकी एनर्जी निकाली है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ही क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जब कोई आपको परेशान करता है, जब कोई आपको नेगेटिविटी भेजता है, जब कोई आप पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता है या जब कोई अननेसेसरी आपको ब्लेम करता है, तो याद रखिए अगर आप उसका डिफेंड उस तरह से नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि यूनिवर्स भी उसका विरोध नहीं कर रही होती। इसीलिए मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ और हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको खुद फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने आपके साथ गलत किया, दो वक्त ईमानदारी से बैठ के यूनिवर्स को बता दीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से बता दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी ईमानदारी भी जानती है और सामने वाले ने जो किया है उसकी भी जानती है। अपने हाथ में हथियार उठाने से अच्छा है कि यूनिवर्स को अपनी चीज़ें बता दीजिए। तो क्वीन ऑफ कप्स, जब आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब आपको नेगेटिव बताया जा रहा था, जब आपके साथ से ये सारी चीज़ें हो रही थी, आपको लग रहा होगा कि आपको दुखी करने वाला बहुत खुश है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स ने हमेशा आपकी तरफ एक लेयर बनाई। कप्स की एनर्जी है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म होके इंटेंशनली अनइंटेंशनली यूनिवर्स में जाता रहा। आप तक वो चीज़ें नहीं पहुंची, जो जितना गलत आपका हो सकता था उतना नहीं हुआ। रीज़न, क्योंकि आप खुद एक प्योर सोल हैं, आप एक पॉजिटिव सोल हैं, इसलिए आपके साथ ये गलत ना कोई कर सकता था और ना कभी हो सकता था। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपको धोखा देने की कोशिश की, जिसने आपको तड़पाने की कोशिश की, वो ये देख नहीं पा रहे हैं या वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एक इनोसेंट सोल को, एक प्योर सोल को जितना तड़पाओगे, यानी कि उनके ऊपर भी उतना ही हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे लोग दिखाते नहीं हैं, ऐसे लोग बिल्कुल, क्योंकि अगर वो ये दिखा देंगे कि उनके साथ भी कुछ हो रहा है तो पूरी दुनिया में जो उन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, ये तो फिर लोग कहने लग जाएंगे ना कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ भी वही किया जो तुम दूसरों के साथ कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, चारों तरफ से आपको घेर लिया गया था, चारों तरफ से आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको तड़पाने की कोशिश की, आपको ऐसे ऐसे ब्लेम करने की कोशिश की जो आप मतलब जिससे आप खुद ही नेगेटिव हो जाएं, खुद ही टूट जाएं, खुद ही। और कई बार आपने सोचा भी होगा, कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में आए होंगे, घर छोड़ के जाने की बात की होगी, या आप अलग होने की बात की होगी, या आपने यही सोचा होगा कि यार इस दुनिया में कुछ नहीं रखा तो मैं तो मे भी कहीं ना कहीं आपने संन्यास की भी सोची होगी, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप उन चीज़ों के पीछे भागने लग गए, अंदर से एक ऐसी चीज़ आने लग गई आपके अंदर कि हर चीज़ को प्रूव करना, है ना, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना, हर चीज़ को
समझाने की कोशिश करना या डिफेंसिव मोड में होना। आप हमेशा अपनी सफाई देते रहे और सामने वाला आपको तड़पाता रहा। आप एक चीज़ को सॉल्व करके हटते, दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी कर दी जाती। ये कहीं ना कहीं अब तक आपकी लाइफ में चल रहा था। यानी कि अपना जो काम था, अपने जो एफर्ट्स थे, वो तो आपको करना ही करना है। अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं अपने आप को सही प्रूव करने में। लेकिन ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैंने कहा ना, जो लोग प्योर होते हैं, जो लोग नेगेटिविटी अपनी लाइफ में कैरी नहीं करते, जो लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में बिलीव रखते हैं, यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देती रहती है। अब आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने कुछ नहीं दिया, बिल्कुल गलत बात है। आज इतनी बुराइयों के बाद भी, इतने अप एंड डाउन के बाद भी, इतनी नेगेटिव चीज़ों के बाद भी, है ना, लोगों का इतना बुरा भला सुनने के बाद भी अगर आप में स्ट्रेंथ है तो वो यूनिवर्स की ही देन है। आप ये सोचेंगे ये सब मेरी वजह से हो गया। आप जितना आज से एक काम कीजिए, आप जितना यूनिवर्स को थैंक्स करना शुरू करेंगे, जितना यूनिवर्स को आप अपनी चीज़ें बताना शुरू करेंगे, आपके लिए ये चीज़ें उतनी पॉजिटिव होती चली जाएंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि नेगेटिविटी लेता रहा यूनिवर्स और स्ट्रेंथ आपको देता रहा। यहाँ पे ये एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। अब देख लेते हैं उन लोगों का क्या हाल है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तड़पाने की कोशिश की। देख लेते हैं उन लोगों का हाल, आपको तड़पाने वाले का हाल देख लेते हैं जिन्होंने आपको तड़पाने की कोशिश की। कर्मा भुगतने का टाइम आ गया है। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या हुआ, ऐसा क्या होगा अब इन लोगों का जो तड़पा रहे हैं। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एंड हियर इज द 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जिस भी इंसान ने आपको तड़पाया है, यहाँ पे सबसे 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आ रहा है 7 ऑफ स्टार का कार्ड। यानी कि जिस भी इंसान ने, आप देखेंगे एक के बाद एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है उस इंसान के साथ। सबसे बड़ी चीज़ तो 10 स्टार का कार्ड क्या कह रहा है कि कुछ लोग ना अपने पास्ट कार्मिक बहुत अच्छे लेके आए होते हैं, और जब वो इस जन्म में 2 ऑफ स्वॉर्ड लोगों के साथ बुरा करते हैं और उनको लगता है कि उनका कुछ हो नहीं रहा है, तो वो और बुरा करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ओपन माइंड होके सुनिएगा, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि यूनिवर्स ने सिर्फ मेरे साथ ही गलत किया ना। अभी जो उनका पास्ट कर्मा चल रहा था, है ना, यानी कि वो लोगों के साथ बुरा कर रहे थे, पास्ट में कुछ पॉजिटिविटी लेके आए, इस जन्म में ऐसी फैमिली मिली, इस जन्म में ऐसे लोग मिले, इस जन्म में सब अच्छा अच्छा होता रहा। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, इसका अगर वो इसका सही इस्तेमाल करते, है ना, पॉजिटिव लाइफ में आगे बढ़ते, अपने कुछ एफर्ट्स डालते, क्यों नहीं डाल पाए, क्योंकि पास्ट में कुछ नेगेटिव भी किया था, तो उसका कर्मा भी भुगतना था। तो प्योरिटी का कलेक्शन वो कर चुके, लेकिन जब वो नेगेटिविटी पे आए, जब वो दूसरों को बुरा भला बोलने पे आए, जब वो आ, आ, एक दूसरे में डिस्प्यूट करने में आए, एक दूसरे को तोड़ने में आए, यानी कि इन लोगों की एक क्वालिटी होती है कि ये लोगों को अलग करने में बहुत बिलीव रखते हैं। तो जब इन लोगों ने ये पॉलिटिक्स की, एक दूसरे के प्रति भड़काया, एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी की, तो वो इनके कार्मिक्स ख़त्म होने शुरू हो गई। यानी कि अब इनकी जो पॉजिटिव कलेक्शन थी, जो इनके पॉजिटिव कार्मिक थे, वो धीरे 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 ख़त्म होने लग गए। और 2 ऑफ स्वॉर्ड, अब आप एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, क्या ये लोग बीमार हैं?
क्या ये लोग इनको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगी, इनको हेल्थ इश्यूज ज़रूर आने शुरू हुए होंगे। दूसरा द चैरियट, उसके बाद आता है हेल्थ इश्यू आने शुरू हुए, नेगेटिविटी शुरू हुई। लेकिन जैसे मैंने कि कहा कि पास्ट लाइफ से कुछ लोग ऐसे कार्मिक्स लेके आते हैं, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं इस लाइफ में हील होती रहती हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, लोगों को इनका असली चेहरा नज़र ही नहीं आता, लोग इनकी रियलिटी को समझ ही नहीं पाते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे इन्होंने आपको अकेला करने की कोशिश की थी, है ना, आपको सबसे दूर किया इन्होंने, इनका कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट है ना, कि जो ये सीक्रेट जानते हैं और यूनिवर्स जानती है इन्होंने कितने लोगों की लाइफ ख़राब की है, और फिर भी ये अपने आप में पॉजिटिव बने रहते हैं, अपने आप में अच्छे बने रहते हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक है, लोग इनसे डरते हैं। मेरे एक व्यूवर ने मुझे भेजा था कि बुरे से तो भगवान भी डरता है। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इसीलिए शायद अच्छे लोग अपने ऊपर सह जाते हैं सारी चीज़ें, अपने ऊपर सारी बातें ले लेते हैं, और बुरे लोग को और स्ट्रेंथ मिलती है और बुरा करने की और गलत करने की। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, चैरियट का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। गारंटी है, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ना, लिख के रख लीजिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, जो इन्होंने आपके साथ किया है रिश्ते, आप तो स्ट्रांग हो गए, आप तो सिचुएशन से निकल गए, लेकिन आपको जो तड़पाने वाला इंसान है, आपके साथ जो गलत करने वाला इंसान है, वो एक टाइम के बाद अकेला हो जाएगा। इसने हमेशा पैसा बटोरा, हमेशा लग्जरी में जिया, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो वो जो चीज़ उसको मिली है ना, यहाँ पे ये मत सोचिएगा पेज ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कह रहा है कि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना इन्होंने जिस चीज़ से प्यार किया है ना, बाकी सब तो दिखावा था, जिस चीज़ से इन्होंने प्यार किया, जिस चीज़ की इन्होंने बहुत ज़्यादा कदर की, एक टाइम के बाद वो चीज़ इनसे दूर हो जाएगी, और तब शायद इनको असली पता चलेगा कि दूसरे से कैसे किसी की चीज़ें छीनते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि ये इतने शार्प माइंड लोग हैं, जब ये अकेले भी रहेंगे ना तो ये क्या कहेंगे, अभी से जो एक चीज़ निकल के आ रही है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड आया और 6 ऑफ पेंटिकल्स का, तो उस टाइम पे ये क्या कहेंगे कि मैंने इतना अच्छा किया लोगों के साथ, मैंने इतना भला किया लोगों के साथ, फिर भी मुझे अकेला छोड़ दिया गया। ये यहाँ पे ये चीज़ कहेंगे, है ना, यहाँ पे भी, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि कर्मा हमें इसी जन्म में भुगतना पड़े, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब जो हम कलेक्शन कर रहे हैं ना, कई बार आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चे को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है, फिर कहता है, बच्चा कहता है कि, या उनके पेरेंट्स कहते हैं, जो भी उनके वो होते हैं, कि इस बच्चे ने इस जन्म में क्या किया है। अगर हम पास्ट कार्मिक को मानते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी गलती से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात, किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ये जो कलेक्शन है ये नेक्स्ट लाइफ में जाएगी। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इस लाइफ में ये नहीं बता रहे हैं, देखिए लाइफ तो बहुत गंदी होने वाली है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये बुरा करने से चूकेंगे नहीं, ये इनकी जो नेचर है ये बदलेगी नहीं, ये लोगों के साथ बुरा करते जाएंगे, ये लोगों के साथ नेगेटिव करते जाएंगे, और एक दिन वही नेगेटिविटी सब पे पलट के आती है। और मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को ये कहने की कोशिश करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम माफ़ नहीं करेंगे, हम भूलेंगे नहीं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे, आप भूलेंगे नहीं, मैं ये नहीं कहती कि उनसे जाके दोस्ती कर लीजिए, बिल्कुल नहीं करना। मैं ये नहीं कहती कि उनको भूल जाइए, लेकिन अगर यूनिवर्स का काम अपने हाथ में ले लिया तो नेक्स्ट लाइफ में ये फिर आपको मिलेंगे, फिर आप उस चीज़ को सफ़र करेंगे। तो मैं अगर हीलिंग के लिए कहती हूँ, या मैं ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, तो मैं आपके अपने लिए कहती हूँ। आप अपनी लाइफ को, क्योंकि जो इस लाइफ में आपने भुगत लिया, जो इस लाइफ में, क्यों आप ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं नेक्स्ट लाइफ के लिए भी, क्यों चाहते हैं वो पर्सन नेक्स्ट लाइफ में भी आपके साथ रहे, क्यों चाहिए वो इंसान आपको, जब आप इसी जन्म में इतना दुखी हैं तो, और फिर मांग भी नेगेटिव रहे हैं, तो यूनिवर्स देती है, यूनिवर्स वो सब कुछ देती है जो आप मांग रहे हैं, तो क्यों मांगते हैं आप उसको उस अगली लाइफ में, है ना। देख लेते हैं आप इस पर्सन के लिए और क्या यूनिवर्स बता रही है, और आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। आर्च एंजल माइकल का देख लेते हैं क्या संदेश है आपके लिए, क्या एंजल्स आपके बारे में बता रही हैं इस रिश्ते के बारे में।
द मरियम, स्केर्ड वीज़ा, खोतोमी, क्लॉक ऑफ विजडम। मैंने जैसे कि कहा, ये दोनों कार्ड भी आपको सेम ही कह रहे हैं। सबसे पहले तो अपने आप को हील कीजिए। जिसने बुरा कर दिया ना, जिसने नेगेटिव कर दिया, आप उसे अपनी लाइफ में मत लेके आइए। हमेशा याद रखिए कि प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन आप, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स जब हिसाब करेगी तो वो आपसे अच्छा हिसाब करेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने मन में हिसाब किताब ले लिया ना, तो आप उतना ही कर सकते हैं जितना आप गलत अभी सोच पा रहे हैं। एक लेवल के बाद पता चला कि आप चेंज हो गए और आपको लगा कि नहीं, फिर यूनिवर्स हिसाब नहीं लेगी। तो सबसे पहले तो अपने आप को हील कीजिए, अपने अंदर एनलाइटमेंट लाइए, अपने अंदर की रोशनी को जगाइए। हमेशा याद रखिए कि बुरा करने वाले की एक सीमा है, बुरा करने वाले की एक लिमिट है। जिसने आपके साथ बुरा किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके साथ गलत चीज़ें की हैं, उसको एक दिन मिलना ही मिल रहा है। और ट्रस्ट रखिए उस भगवान पर, है ना। क्लार्क ऑफ विजडम कह रहा है कि ट्रस्ट रखिए उस भगवान पर, ट्रस्ट रखिए उस यूनिवर्स पर, गॉड पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, जिसको भी आप जानते हैं उस पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपकी बात का आंसर चूज़ कर लिया है। अब आप बार बार उसको कहते रहेंगे कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, उसने मुझे इतना तड़पाया। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे, इट मीन्स आपने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले रखी हैं। अपने हाथ में सारी चीज़ें ले रखी हैं तो फिर यूनिवर्स क्या करेगी? फिर आप यूनिवर्स के सामने रोते हैं। अब एक चीज़ बताइए, हम बड़े हो गए हैं, हम अपनी मदर के पास जाएंगे, रोएंगे, अपना सारा हाल बताएंगे, और बाद में हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं आप चुप रहिए, मैं खुद इस सिचुएशन से डील कर लूँगा या कर लूँगी। तो मदर क्या करेगी? यही करेगी ना कि ठीक है, आप, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप सिचुएशन को डील कर लीजिए। यही आप अगर मदर के सामने ये छोड़ देंगे, यूनिवर्स के सामने ये छोड़ देंगे कि मैंने ये छोड़ दिया है, अब आप इस सिचुएशन को डील कीजिए, आपको क्या लगता है यूनिवर्स आपकी सिचुएशन को डील नहीं करेगी? 100% डील करेगी, और मैच्योरिटी से डील करेगी। क्योंकि एक मदर को, यूनिवर्स को, माँ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब उसके बच्चों को दर्द होता है। बस हमें ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर पाते हैं। ये ट्रस्ट आपको करना है, एंजल की दोनों एनर्जी को क्लेम करना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आना है, हैप्पी रहना है, नेगेटिव लोगों के बारे में नहीं सोचना है। और फिर बोल रही हूँ, जिन्होंने आपको तड़पाया है, आप सिर्फ 2 टाइम ईमानदारी से यूनिवर्स को बता दीजिए। ये भी मत बोलिए कि इसके साथ अच्छा करना है या बुरा करना है, आप सिर्फ ये बता दीजिए आज इस इंसान ने मेरे साथ ये किया या आज मेरे साथ ऐसा हुआ। आप इतना सा करके देखिए, चीज़ें अपने आप बदलने लग जाएंगी, अपने आप चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएंगी, अपने आप चीज़ें हील होने लग जाएंगी। यूनिवर्स की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज से अगली वीडियो के साथ यूनिवर्स से प्रेयर करके आपकी नेगेटिविटी को हील करने के लिए, आपकी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालने के लिए फिर से आऊँगी। तब तक हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा। यूनिवर्स से अपनी पॉजिटिव लाइफ की प्रेयर करिएगा। नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।